नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश टेल। सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने पाकिस्तान के लिंक और आर्थिक अनियमितता को खारिज किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी को लेकर लद्दाख के लोगों, सांस्कृतिक परंपराओं पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमला किया जाना बताया। उन्होंने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है। उन्हें लद्दाख में रखा जा सकता था, कश्मीर में रखा जा सकता था, बगल में हिमाचल में रखा जा सकता था, लेकिन उनको रेगिस्तान जैसे गर्म जगह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में रखा गया। लद्दाख के आंदोलन को नेतृत्व विहीन करने की यह साजिश है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, लद्दाख के संस्कृति परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमला कर रहा है। लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने 4 युवकों की जान लेकर सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी देना बंद करो, लद्दाख की आवाज सुनिए और उन्हें छठी अनुसूची में शामिल कीजिए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वांगचुक के गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, उम्मीद की एक किरण और सलाखों के पीछे। मुख्यमंत्री ने लिखा, जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा को लेकर उठने वाली आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया और उनकी रिहाई की मांग की। सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाए। उन्होंने लद्दाख को राज्य के दर्जे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च की, लेकिन दिल्ली में उन्हें धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दिया गया। न ही केंद्र की मोदी सरकार लद्दाख के लोगों की मांगों को माना, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय वादा किया था कि लद्दाख को लोकतांत्रिक अधिकार दिया जाएगा। स्थानीय लोगों को संवैधानिक अधिकार न देकर लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। कारगिल क्षेत्र में लिथियम का बड़ा भंडार है। सौर ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन पर अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों को सरकार सौंपना चाहती है, इसलिए उनकी आवाज दबाई जा रही है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्तित्व देश के लिए गौरव है। उनके योगदान को सम्मान मिलना चाहिए, सजा नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तुरंत रिहाई की मांग की है। वांगचुक जैसे व्यक्तित्व को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान है, सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी किरकिरी होनी तय है। उन्हें देर सवेर तो छोड़ना पड़ेगा। लद्दाख के लोगों को संवैधानिक अधिकार और छठवीं अनुसूची में शामिल करके जनजातियों के सांस्कृतिक और विरासत को बचाना ही होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमारे राज्य कश्मीर का भी यही मांग है। राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज तक आश्वासन के सिवा और किसी को कुछ दिया नहीं है। चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो और 15-15 लाख खाते में आने की बात, आज पूरे देश में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, पर हर जगह लाठियां बरसाई जा रही हैं।
शुक्र है कि अभी छात्रों पर गोलियां नहीं चलाई गई, लेकिन मोदी सरकार आंदोलनकारियों से जिस रूप में निपटती है वह दिन दूर नहीं, एक दिन देखना पड़ा है कि छात्रों पर भी गोलियां बरसा दी गई। किसानों के आंदोलन को बदनाम किया गया, उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, विदेशी सपोर्ट का आंदोलन बताया गया, भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया जा रहा। लद्दाख के निवासी जहां सोनम वांगचुक के रिहाई की मांग कर रहे हैं, लद्दाख में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोगों की बोलने और सूचना की आज़ादी छीन ली गई है। लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं सोनम वांगचुक दबे हुए हैं। पर सोनम वांगचुक के पर्यावरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। उनका आंदोलन किसी देश, भारत, पाकिस्तान, चाइना का ना होते हुए मानवता के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व को NSA लगाकर राजस्थान भेज दिया गया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा, उनके खिलाफ लगाए गए पाकिस्तान लिंक और वित्तीय अनियमितता आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने वांगचुक पर हिंसा भड़काने के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा वह तो दूसरी जगह अनशन पर बैठे थे, आंदोलन दूसरी जगह चल रहा था। हाल में जेएनयू ने सत्ता का परिवर्तन कर दिया। आखिर लद्दाख के जेएनयू का धैर्य जवाब दे दिया। आज 4 वर्षों से वांगचुक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार उनकी बात तो मानना दूर, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। 4 युवकों की मौत हुई है, वह 30 वर्ष और 20 वर्ष के बीच में है। इन नौजवानों की हत्या करके मोदी सरकार क्या पाएगी? पुलिस गोलियां चलाती है तो आंदोलनकारियों को पैर में गोली मारना चाहिए, लेकिन यहाँ आंदोलनकारियों के सर में गोली लगी हुई है। गोलियां चलाने का अधिकार किसने दिया? और वह यह बताए कि पैर में गोली ना मारकर सर में क्यों गोलियां मारी गई? क्या ये आतंकवादी थे, विदेशी थे? पाकिस्तान यात्रा को लेकर गीतांजलि ने कहा, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलती है और हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान चले गए तो देशद्रोही हो गए और उनके गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने कहा उनके पति का आंदोलन शांति और अहिंसा और गांधी जी का मार्ग अपनाते हुए किए गए मोदी सरकार के वादों को याद दिलाने के लिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ द्वारा आंसू गैस के गोले चलाने के बाद भड़क उठी, जबकि वांगचुक को गैर शांतिपूर्ण गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।